हिंदू धर्म में स्त्री को केवल एक सामाजिक इकाई नहीं बल्कि एक ऊर्जात्मक शक्ति स्वरूपा माना गया है। शास्त्रों में वर्णन है कि स्त्री की वस्तुएं, विशेषकर वे जो उसके शरीर, सौंदर्य या वैवाहिक स्थिति से जुड़ी होती हैं, जैसे कंघी, बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां, वस्त्र, अंगूठी या झूठन, इनमें उसकी अपरा शक्ति अर्थात भौतिक ऊर्जा और सूक्ष्म ऊर्जा समाहित होती है। इन वस्तुओं को किसी और को देना, विशेषकर बिना आवश्यकता और विधिपूर्वक किए बिना, न केवल उसकी आंतरिक ऊर्जा को कमजोर करता है बल्कि उसका सौभाग्य, मानसिक संतुलन और वैवाहिक स्थिरता भी प्रभावित हो सकती है। ये सिद्धांत विशेष रूप से गरुड़ पुराण पूर्व खंड अध्याय 10, विष्णु धर्म सूत्र अध्याय 73 और मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 138 में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है, जहां स्त्री की निजी वस्तुओं को साझा करने से उत्पन्न होने वाले दोषों का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त देवी भागवत पुराण में स्कंद 7 अध्याय 32 में स्पष्ट उल्लेख है कि स्त्रियां अपनी वस्तुएं, विशेषकर सौंदर्यवर्धक सामग्रियां, केवल अपने समान ऊर्जा स्तर वाली साधिकाओं को ही दे सकती हैं, वो भी तांत्रिक संप्रदायों में दीक्षा और विशेष अनुष्ठानों के अंतर्गत। तांत्रिक शास्त्रों में, जैसे कौल तंत्र और महानिर्माण तंत्र में, स्त्री की वस्तुओं को शक्तिवाहक माना गया है, विशेषकर उन वस्तुओं को जो उसने किसी विशेष साधना या ऋतुकाल में उपयोग की हो। तांत्रिक दृष्टिकोण से इन वस्तुओं का स्थानांतरण या गलत उपयोग साधिका की ऊर्जा प्रणाली में विकार उत्पन्न कर सकता है और प्राप्तकर्ता के लिए भी ये उल्टा प्रभाव उत्पन्न कर सकता है यदि वह उस ऊर्जा को संभालने योग्य न हो। यही कारण है कि कई तांत्रिक गुरुकुलों में स्त्रियों को सिखाया जाता था कि वे अपनी चूड़ियां, सिंदूर या शरीर से लगी वस्तुएं किसी को बिना कारण न दें। ये ज्ञान केवल सामाजिक आचार संहिता नहीं बल्कि ऊर्जात्मक संतुलन और आध्यात्मिक रक्षा से जुड़ा है। पुरुषों के संदर्भ में ये मान्यता अपेक्षाकृत कम तीव्र होती है, क्योंकि शास्त्रों में पुरुषों की वस्तुओं को इतनी संवेदनशील ऊर्जावाहक नहीं माना गया। यद्यपि उनके शस्त्र, यज्ञोपवीत या साधना संबंधी वस्तुएं विशिष्ट मानी गई हैं। कुल मिलाकर ये निर्देश वैदिक, तांत्रिक और स्मृति ग्रंथों में बार बार दोहराया गया है कि स्त्री की वस्तुएं केवल उसकी नहीं होती, वे उसकी आंतरिक शक्ति का विस्तार होती हैं और उनका आदान प्रदान केवल विशिष्ट योग्यता, उद्देश्य और विधि से ही होना चाहिए। जहां तक करीबी रिश्तेदारों में स्त्री की वस्तुओं के आदान प्रदान की बात है, शास्त्र इसे भी सीमित और शुद्ध विधि से ही अनुमेय मानते हैं। केवल उन संबंधों में जहां ऊर्जाओं का सामंजस्य हो, जैसे सगी बहन या माँ बेटी, वहां कुछ वस्तुएं विशेष परिस्थितियों में साझा की जा सकती हैं, किंतु वो भी वैवाहिक या तांत्रिक दृष्टि से निष्कलुष होनी चाहिए। यदि कोई स्त्री अपने पुराने वस्त्रों को मानवीय भावना के आधार पर किसी जरूरतमंद या गरीब महिला को देना चाहती है, तो ये दान पुण्य के अंतर्गत आता है, परंतु इसके लिए भी एक शुद्धता की मर्यादा का पालन आवश्यक है। दान के नियम, विशेषकर दान धर्म अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी वस्तु देने से पहले उसकी शुद्धि होनी चाहिए, जिससे वो प्राप्तकर्ता के लिए कल्याणकारी हो। इसीलिए परंपरा में यह भी कहा गया है कि किसी भी वस्त्र को देने से पहले उसे अच्छे से धोया जाए, और विशेष रूप से नमक मिले जल में धोना तांत्रिक परंपराओं में मान्य रहा है। ऐसा माना जाता है कि नमक में ऊर्जाओं को अवशोषित करने की शक्ति होती है। तंत्र ग्रंथों के अनुसार इससे उस वस्त्र में विद्यमान पूर्व स्वामी की प्राणिक छाया या ऑरा समाप्त हो जाती है, जिससे वस्त्र नया ऊर्जा स्तर धारण करता है और दूसरे व्यक्ति के लिए सुरक्षित होता है। इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।